गजवाए हिंद के मुजाहिदीन उत्तर प्रदेश एटीएस के हत्थे चढ़े तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। भारत में रहकर ये नफरती गैंग सनातनियों में दहशत भरने के लिए 2 संतों के टारगेट किलिंग करना चाहता था। मोहम्मद रजा के इशारे पर उसके गुर्गों ने दोनों धर्म गुरुओं की रेकी भी कर ली थी। बस इंतजार था तो फाइनल ऑर्डर मिलने का। खुलासा ये भी हुआ है कि ये पूरा षड्यंत्र एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रचा जा रहा था, जिसमें 300 मुजाहिदीन एक्टिव थे। हम जब तक रहेंगे तब तक हिंदू धर्म का बाल भी बांका नहीं होने देंगे बेटा। संविधान सबके लिए समान है, तो जब संविधान एक है तो कानून 2 कैसे हो गए? वक्फ बोर्ड का निर्माण क्यों हुआ? और अगर वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ तो मैं तो आज मोदी जी से भी कहूंगा, अगर उनकी दोबारा सरकार आए तो सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। हमारा एक भी सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। क्या हिंदुत्व की रक्षा की इस हुंकार से मुजाहिदीन डरे हुए हैं? क्या सनातन बोर्ड की मांग से कट्टरपंथी तिलमिला गए हैं? सनातन की पताका फहराने वाले आध्यात्मिक योद्धाओं ने गजवाए हिंद को सीधे सीधे चुनौती दी, तो मुजाहिदीन आर्मी के गुर्गों ने सिर तन से जुदा वाली साजिश रच दी। जी हां, यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए मुजाहिदीन आर्मी के गुर्गों ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बेहद खौफनाक है। मोहम्मद रजा ने कबूल किया है कि उसके गुर्गों ने 2 हिंदू धर्मगुरुओं की रेकी की थी। ये कट्टरपंथी दोनों धर्मगुरुओं की हत्या करके बड़ी सनसनी फैलाना चाहते थे। यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े हुए 5 मेंबर से पूछताछ की। पूछताछ में कई सवालों के जवाब यूपी एटीएस ने उनसे जानने चाहे। फिलहाल 2 धर्मगुरुओं के बारे में यूपी एटीएस को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जो मुजाहिदीन आर्मी के टारगेट पर थे। इसके साथ ही साथ मुजाहिदीन आर्मी के तमाम मेंबर से पूछताछ के बाद अब कई और मेंबर्स की तलाश यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है। इस कबूलनामे के बाद बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो 2 धर्मगुरु कौन हैं, जिन्हें ये कट्टरपंथी गजवाए हिंद वाले प्लान का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। क्या मुजाहिदीन आर्मी के निशाने पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री थे, क्योंकि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए मुखर आवाज उठाते हैं? क्या कट्टरपंथियों के निशाने पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर थे, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर लंबे समय से सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं? नफरती गैंग के निशाने पर क्या रामभद्राचार्य थे, क्योंकि जगतगुरु सार्वजनिक मंचों से हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा का प्रण लेते रहे हैं? या फिर इन तीनों के अलावा कोई और धर्मगुरु थे जो इन मुजाहिदीनों के निशाने पर थे? फिलहाल एटीएस ने उन दोनों हिंदू संतों के नाम का खुलासा नहीं किया है, बल्कि इस खुलासे के बाद मुजाहिदीन आर्मी के बाकी सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि एटीएस को शक है कि इस ग्रुप में कुछ सेल्फ रेडिकलाइज मुजाहिदीन हो सकते हैं, जो कभी भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। मुजाहिदीन आर्मी के 5 सदस्यों से पूछताछ में यूपी एटीएस को एक व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी भी मिली है। मशवरा नाम का यह ग्रुप मुजाहिदीन आर्मी का कोर ग्रुप बताया जा रहा है, जिसमें कुल 300 मेंबर हैं, जिनकी तलाश के लिए छापेमारी की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो ये वही 300 लोग हैं जो कट्टरपंथ के 13 अलग अलग ग्रुप चलाते थे। सभी को अलग जिम्मेदारी और अलग टास्क दिया गया था। इसके अलावा एटीएस ने पकड़े गए 5 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर कई सवाल किए। एटीएस ने पूछा, शरिया कानून को लागू करने के लिए पैसा कहां से इकट्ठा कर रहे थे? जिहाद के लिए युवाओं को तैयार करने का ऑर्डर किसका है? सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ फैलाने में कौन मदद कर रहा था? ग्रुप के लोग हथियार कहां से जुटा रहे थे? और ब्रेन वॉश के लिए जिहादी साहित्य कहां छपवाते थे? ये वो सवाल हैं जिनमें से कई के जवाब एटीएस को मिल गए हैं। अब बारी है एक्शन की। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने इस मामले में 40 संदिग्धों की लिस्ट तैयार की है, जो सीधे तौर पर मोहम्मद रजा के संपर्क में थे।
गिरफ्तारियां होंगी तो वो चेहरे भी सामने आएंगे जो गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं।